गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। चलिए साहब, तो कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत करी है और जैसे कि आप जानते हैं रीजनिंग में सबसे बेसिक चैप्टर है ना, कोडिंग डिकोडिंग। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होते हैं। तो भैया कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होते हैं? विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की एक सिंपल सी अप्रोच है कि आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना चाहिए। अल्फाबेट की वैल्यू कैसे पता होगी? इसका मेथड मैंने आपको कल बताया था कि इजोटी पे आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर सकें। और कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका प्लेस उन्हीं लेटर्स के अंदर छुपा हुआ होता है ना। याद करो बेटा, अल्फाबेट के प्लेस ए बी सी पहले तीन लेटर 1 2 3, एक्स वाई जी लास्ट के तीन लेटर 24 25 26, है ना। और बाकी याद करो, डी फॉर डॉग कुत्ते के होते हैं 4 पैर, है ना। डी फॉर डॉग कुत्ते के हो गए भैया 4 पैर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा ई फॉर एलिफेंट, एक सूंड आ गई, 5 हो गए। एफ हमें 6 की इमेज देता है, जी हमें 7 की, जी के अंदर 7 छुपा होता है, एच हमें 8 की इमेज दे रहा है, आई 9 की दे रहा है, जे इजोटी का जे 10 हो गया, किंग्स 11 पंजाब, एल 12, एम 3 3 से बनेगा 13, नो ओ से पहले 14, ओ तो 15 है ही, पी पी 6 की इमेज दे रहा है 16, क्यू किसकी इमेज देता है 17 की, आर 18 की, एस टी टी से एक पहले 19, टी 20 मैच होता है। और युवा 21 22 साल के युवा होते हैं, यू 21, वी 22, और आपका यूवी डब्ल्यू डब्ल्यू 3 3 से बन गया 23, एक्स वाई जी तो आपको पता ही है 24 25 26। तो कल ये अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई थी और मैंने आपको बताया था कि किसी भी अल्फाबेट में प्लस और माइनस कैसे करते हैं। प्लस माइनस करना भी मैंने आपको सिखाया था कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है। तो आप लोगों ने नेगेटिव और मोर देन 26 भी काउंटिंग कर ली थी प्लस माइनस करके, बहुत बढ़िया। और फिर आप लोगों ने लॉजिकल सीक्वेंस भी देख लिया था कि व्हाट आर दी लॉजिकल सीक्वेंसेस। तो मैंने आपसे कहा था आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर कोडिंग में जो 7 पैटर्न है वो एग्जैक्टली 7 पैटर्न कौन से हैं। और जब आपको लेटर कोडिंग के वो सातों पैटर्न पता चल जाएंगे, जब आपको लेटर कोडिंग के वो सातों पैटर्न पता चल जाएंगे, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लेटर कोडिंग का तुम बना सकते हो, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। तो 7 पैटर्न तो देखो मैं आपको आज नहीं बताऊंगा लेटर कोडिंग के, मैं आज आपको बताऊंगा 3 पैटर्न। और फिर हम उन 3 पैटर्न की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि आपने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस था बेटा वो फॉरवर्ड पैटर्न में था, लेकिन इस क्वेश्चन में लॉजिकल सीक्वेंस फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं था क्योंकि दुनिया के सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न पे बेस्ड नहीं होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग में होते हैं 7 पैटर्न, और उन 7 में से पहले 3 पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब सीधा क्रम। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब है जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में बदला, उसमें भी 5 लेटर है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमें मिलता है, पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। और यही कोई लॉजिकल सीक्वेंस मिल जाएगा +1 +2 +3, या -1 -2 -3, या फिर इनका कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, +1 +1 +1 +1। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस एग्जाम में ना दिखे आपको, तो हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, डेट इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना दिखे तो हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं, दिस इज रिवर्स पैटर्न। अच्छा, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि जैसे 5 लेटर को दूसरे 5 लेटर में मैंने बदला, तो रिवर्स पैटर्न कहता है कि पहला लेटर पहले में चेंज नहीं होगा, पहला होगा लास्ट लेटर में चेंज, सेकंड सेकंड लास्ट में, लाइक दैट, इस तरीके से चेंजेस होंगे। ये है रिवर्स पैटर्न। और अगर रिवर्स पैटर्न में भी अगर लॉजिकल सीक्वेंस एग्जाम में ना दिखे, तब हम चेक करते हैं तीसरा पैटर्न, है ना, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, है ना। इसको हिंदी में बोल सकते हो सीधा क्रम, इसको बोल सकते हो उल्टा क्रम, इसको बोल सकते हो तिरछा क्रम। और अगर मैं रिवर्स पैटर्न की बात करूं, तो रिवर्स पैटर्न में काफी सारी वैरायटी है। जैसे 6 लेटर हैं, ये दूसरे 6 लेटर में बदले जा रहे हैं,
एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, सॉरी क्रॉस पैटर्न में हम दो दो के पेयर बना के ऐसे क्रॉस कर सकते हैं लाइक दैट, इस तरीके से। हम तीन तीन को भी क्रॉस कर सकते हैं लाइक दैट, हम तीन तीन को भी क्रॉस कर सकते हैं। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तीन क्रॉस कर लिए, सेंटर वाला एज इट इज है, फिर लास्ट के तीन क्रॉस कर लिए। और क्रॉस पैटर्न में कुछ और वैरायटी देखना चाहें तो कुछ और वैरायटी भी आजकल एग्जाम में हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से देखने को मिल रही है। जैसे इस वाले लेटर को तो इसमें चेंज कर दिया, फिर इस तरीके से चेंज कर दिया लाइक दैट। ये कुछ वैरायटी भी हमें क्रॉस पैटर्न में एग्जाम में देखने को मिल रही है। जैसे एक क्वेश्चन इस बार ऐसा भी आया था, ये भी रिवर्स पैटर्न का आया था इस तरीके से लाइक दैट, क्रॉस पैटर्न से पेस्ट। तो क्रॉस पैटर्न में थोड़ी सी वैरायटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं सातों पैटर्न की बात करूं, देखो टोटल कितने पैटर्न होते हैं, सात पैटर्न होते हैं, चार पाँच छः सात। ये बाकी के जो चार पैटर्न है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इन्हीं तीन पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इन तीनों पैटर्न में से बात करूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कहाँ से आते हैं, तो भाई साहब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो फॉरवर्ड पैटर्न से ही आते हैं सबसे ज्यादा, है ना। फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न से, क्रॉस पैटर्न से सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। और सातों पैटर्न में अगर मैं बात करूं तो सातों पैटर्न में एक पैटर्न है जो कि अब हमारे एग्जाम से आउट हो चुका है। पहले तो आते थे इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आते। ये तो बिल्कुल ही आउट हो चुका, बट फिर भी हम इस पैटर्न को पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये जो बाकी के छह पैटर्न बचे, इन छह में से जो सबसे कम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, सबसे कम वो आएंगे क्रॉस पैटर्न से। ठीक है, सबसे कम क्वेश्चन, ना के बराबर चांस है कि क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आए। हाँ, फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर हमारे को एग्जाम में आते हैं। और ये जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स पैटर्न है, ये भी पैटर्न हमारे एग्जाम में आते हैं। सेवन पैटर्न तो अब आता ही नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस हो चुका है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं अभी आप लोगों को ना इन तीन पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है उसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स में या क्रॉस में। अगर आपको लॉजिक ना समझ आए तो सबसे बेस्ट अप्रोच है आप हर एक अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। और जैसे ही आप प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जैसे कि किंग वर्ड था, आपने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया तो ये सीक्वेंस निकल कर आया था, दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में कोई दूसरा पैटर्न लगाता, मैं फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे लगाता रिवर्स पैटर्न। जैसे किंग वर्ड है, किंग वर्ड को कोड किया है मैंने किस में, किंग वर्ड को कोड किया है IPKM। अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न की जगह यहाँ पे रिवर्स पैटर्न लगाता, किंग को मैंने कोड किया है IPKM, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड पैटर्न में तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल के नहीं आया। फॉरवर्ड पैटर्न के बाद हम चेक करते हैं रिवर्स पैटर्न, क्या रिवर्स पैटर्न में कोई लॉजिकल सीक्वेंस है। सर 11 और 2 13, सर 9 और 2 11, सर 14 और 2 16, सर 7 और 2 9। यस सर, डेफिनेटली ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, +2 +2 +2 +2। तो ये जो क्वेश्चन है ना लव, इस क्वेश्चन में हमें अगर आंसर देना है तो हम जो लॉजिकल सीक्वेंस लगाएंगे वो यही लगाएंगे, +2 +2 +2 +2। और रिवर्स पैटर्न में 5 और 2 7, 22 और 2 24, 15 और 2 17, और 12 और 2 14, 12 और 2 14, GXQN। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा GXQN, है ना। हमारा आंसर क्या निकलेगा, GXQN। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, आपको बस ये चेक करना है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स में है या क्रॉस में है। ठीक है, मैंने आपको लॉजिकल सीक्वेंस दिखा दिए थे, मैंने आपको हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू कैसे डिस्कस करनी है ये भी बता दी थी, प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्लस माइनस भी सिखा दिए थे। चलिए साहब, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब आप चेक करो इस क्वेश्चन में किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। फॉरवर्ड पैटर्न में
लॉजिकल सीक्वेंस है या फिर रिवर्स पैटर्न में। हैंड को चेंज किया है IBOE से। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। यहाँ पर जो लॉजिकल सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं वो किस पैटर्न में देख पा रहे हैं? फॉरवर्ड पैटर्न में देख पा रहे हैं, रिवर्स पैटर्न में देख पा रहे हैं, या क्रॉस पैटर्न में? किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है इस क्वेश्चन में? सर अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो सर फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस है H+1I, A+1B, N+1O और D+1E। सर सिंपल, फॉरवर्ड पैटर्न में +1 कर दो, S+1T, टी से हमारा ऑप्शन शुरू होगा, दो ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट कर दो, है ना। और L+1 क्या होगा? L+1 हो जाएगा M, तो TM, ऑल्टरनेट लेटर TM, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, एग्जाम में हमें कंप्लीट आंसर नहीं देना है, एग्जाम में कोशिश करनी है ऑप्शन एलिमिनेशन की। एग्जाम में क्या कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी हमारे क्या हो जाए, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, तभी तो हम आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे पाएंगे। तो ऑप्शन एलिमिनेशन हमें एग्जाम में आना चाहिए। चलिए साहब, मिल्क को कोड किया है MNKO से, मिल्क को कोड किया है हमने MNKO से। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स है, क्रॉस है। तीन ही पैटर्न मैंने डिस्कस किए हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। बाकी के चार पैटर्न हमने डिस्कस नहीं किए। और अगर लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिख रहा तो अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और प्लेस कैसे तुम्हें लर्न करने हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है या रिवर्स पैटर्न में या क्रॉस पैटर्न में? तीन ही पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं फिलहाल। सर 13 से 13, 9 से 14। सर फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। 13 और 2 15, 9 और 2 11, 12 और 2 14 और 11 और 2 13। तो हमें रिवर्स पैटर्न में क्या करना है? +2 +2 +2 +2। हमारा आंसर 4 और 2 6 F से शुरू होगा, सारी ऑप्शन F से शुरू है। 12 और 2 14, F के बाद N आएगा, FN, तो FN। और 15 और 2 17, FNQ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए, है ना। पूरा आंसर हमें नहीं देना, जब तक हमें आंसर तब तक निकालना है जब तक हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। यही प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग की। आंसर कब तक निकालना है? जब तक हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे। जैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं छोड़ दो। किंग, किंग वर्ड को मैंने कोड किया है ना, LNJQ से। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है ना। किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमारा निकल कर आएगा? फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, या क्रॉस पैटर्न? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस हमारा निकल कर आएगा? फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, या फिर क्रॉस पैटर्न में यहाँ पे लॉजिकल सीक्वेंस हमारा निकल कर आएगा? कम ऑन, तीन ही पैटर्न हमने डिस्कस किए हैं। होते टोटल 7 पैटर्न है, बाकी के 4 पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर 11 से 12 +1 +5 -4 ना, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। रिवर्स पैटर्न में प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 0 ना, रिवर्स पैटर्न में भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। क्रॉस में सर 11 से 14 प्लस का 3, सर 9 से 12 प्लस का 3, सर 14 से 17 प्लस का 3, और 7 से 10 प्लस का 3। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो है +3 +3 +3 +3, वो भी क्रॉस में, लाइक दैट। 12 और 3 15, 16 और 3 19। OS से हमारे ऑप्शन सारे शुरू हैं। 25 और 3 28, 28 का मतलब बेटा 26 का भाग देकर रिमाइंडर निकालो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2। या फिर एक और तरीका है, 25 +3 ना करके तुम माइनस का 23 कर सकते हो, क्योंकि 26 की साइकिल है। +3 करो या माइनस का 23 करो, बात एक ही है। तो 25 माइनस का 23 2, 1 और 3 4। OSBT, OSBT, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, चेयर, कोड है चेयर, CHAIR। चेयर को मैंने कोड किया EJCKT से। तो बताओ टेबल की कोडिंग क्या होगी?
टेबल की कोडिंग क्या होगी? 3, 8, 1, 9, 18, है ना? 5, 10, 3, 11, 20। सबसे पहले चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। फॉरवर्ड में नहीं है तो रिवर्स, रिवर्स में नहीं है तो क्रॉस। किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, जल्दी से चेक करो। रिवर्स पैटर्न बेटा ये है कि पहला लेटर लास्ट में चेंज होगा, सेकंड लास्ट सेकंड में, लाइक दैट। उल्टा चलता है, उल्टा। रिवर्स पैटर्न उल्टा चलता है। जल्दी से चेक करो सर, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 3 और 2, 5, 8 और 2, 10, 1 और 2, 3, 9 और 2, 11, 18। सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करते हैं। तो सब में क्या कर दो, +2, +2, +2, +2, +2। 5 और 2, 7, EFG। लास्ट में आना चाहिए जी, लास्ट में आना चाहिए जी। तो कभी कभी एग्जाम में ये होगा, एक ही सिंगल लेटर तीन तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। कोडिंग डिकोडिंग में एक ही सिंगल लेटर तीन तीन ऑप्शन को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइट, MIGST, LHFGS। 13, 9, 7, 8, 20, 12, 8, 6, 7, 19। चेक करो। पजल की बेटा मैंने एक क्लास तो डाली हुई है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, जाके देखो आप उस क्लास को। इसके 5 क्वेश्चन एक साथ होंगे क्या? नहीं नहीं, एग्जाम में एक ही सिंगल क्वेश्चन आएगा, एक एक करके। 5 5 क्वेश्चन क्यों आएंगे? 5 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ जी। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो। -A, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड पैटर्न में ही लॉजिकल सीक्वेंस लग गया। फॉरवर्ड पैटर्न बहुत आसान होता है ना? -1, -1, -1, -1, -1। 8 - का 1 क्या होगा? 7। जी, जी से शुरू, लास्ट में क्या आएगा? जी। सिर्फ एक ही लेटर ने तीन ऑप्शन मेरे एलिमिनेट कर दिए, है ना? MNQST। एक ही ऑप्शन ने मेरे तीन ऑप्शंस क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, श्याम, SHYAM। श्याम को कोड किया मैंने JXV EP से ना। 19, 8, 25, 1, 13 और 10, 24, 22, 5, 16। जल्दी से लॉजिक चेक करो। फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, फॉरवर्ड में नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स में नहीं है तो क्रॉस में चेक करो। कहीं ना कहीं तो लॉजिकल सीक्वेंस आपको मिलेगा। अनामिका, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अबे ये फ्रेंडशिप एप्लीकेशन है। यहाँ तो तुम्हें सेशन पे तो लाइक हो नहीं रहा। सेशन पे कितने लाइक हैं? 11 सिर्फ। मतलब कमाल कर रहे हो, और दोस्ती कर रहे हो तुम अनामिका से। क्या नाम है तुम्हारा? तिवारी? अरे तिवारी जी समझ जाओ, अनामिका से ये जो तुम्हारी हरकत है ना, ये एक दिन तुम्हें ले डूबेंगी। जिस राह पे तुम जा रहे हो ना बच्चा, वो सही नहीं है। अजी, चलिए सबसे पहले चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। सर -9, +16 ना, फॉरवर्ड में नहीं है। रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है। सेशन को बेटा लाइक और शेयर करते चलो। हाँ, फिर कहते हो कि सर यूट्यूब पे लाइव आके पढ़ाते नहीं है। और जब ये क्लासेस यूट्यूब पे चलवाई जा रही हैं, प्रथम बैच की क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, फिर भी आप लोगों के लिए ये रीजनिंग की मैं स्पेशल यूट्यूब पे चलवा रहा हूँ, उसके बाद भी तुमसे सेशन शेयर नहीं हो रहा है। -3, तुमसे 10 20 गुना बच्चे अभी लाइव हैं एप्लीकेशन पर, पता है तुम्हें? बट एप्लीकेशन में जो कमेंट्स हैं वो हमारे पब्लिक नहीं होते हैं।
-3, क्योंकि एप्लीकेशन पे इतने सारे बच्चे होते हैं कि वो पब्लिक कर ही नहीं सकते कमेंट्स को, वरना बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। 19 - 3, 8 - 3, सर ये तो रिवर्स पैटर्न ही है। 25 - 3 और 1 - 3। अगर तुम -3 करने में घबरा गए हो तो -3 की जगह तुम +23 भी कर सकते हो। 1 और 23 24, और 13 - 3 10। वैसे तो -3 करके -2 होता, 26 -2 24 हो जाता, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -3 -3 -3 -3 -3, 21 -3 18, और लास्ट में ही देखो 16 -3 13, 9 - 3 6। FM लास्ट में आना चाहिए, FM। लास्ट के लेटर से जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। हम्म। चलिए साहब, मदर्स को कोड किया OLBEGOU से। मदर्स को मैंने कोड किया OLBEG। तो सबसे पहले बेटा फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो। फॉरवर्ड पैटर्न ना हो तो किस में चेक करेंगे? रिवर्स पैटर्न में चेक करेंगे। रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। यही 3 पैटर्न हमें पता है। बाकी के जो पैटर्न है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमें इन 3 ही पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पहले हमें इन 3 ही पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ जी, इन 3 पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। चलिए साहब, कल की क्लास बेटा इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं है? बेसिक क्लास थी, और बेसिक क्लास तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। बेसिक क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट भी रहती हैं क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें, जैसे कल मैंने आप लोगों को ना अल्फ़ाबेट के प्लेस कैसे लर्न होंगे ये समझाया था अच्छे से। अल्फ़ाबेट के प्लेस कैसे लर्न होंगे कल मैंने आपको समझाया था। बेसिक क्लास थी तो वो ज़रूरी थी, समझ रहे हो? अल्फ़ाबेट के प्लेस कैसे लर्न होंगे इसको समझाया था सर। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स है, क्रॉस है? फॉरवर्ड पैटर्न ये है सर, 13 और 2 15, 15 - 3 12, सर 20 और 2 22, 8 - 3 5 और 2 7, 18 - 3 19 और 2 21। वाह। तो भैया +2 - 3 +2 - 3 +2 - 3 +2, समझ रहे हो? 2 और 2 4, 18 - 3 15 O, 15 और 2 17 Q, 21 - 3 18, DOQR DOQR IEB एक ही ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमोद, PRAMOD। प्रमोद को कोड किया मैंने SODJRA से, है ना। प्रमोद को कोड किया SODJRA। तो 16 18 1 13 15 4 19 15 4 10 18 1। सबसे पहले चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। फॉरवर्ड में नहीं हो तो रिवर्स पैटर्न चेक करो, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस चेक करना, है ना। देखो अल्फाबेट के प्लेस कैसे लर्न होंगे इसकी प्रैक्टिस मैंने कल कराई थी आपको। हमने अल्फाबेट के प्लेस लिख लिए। अब हमारा काम यह है कि सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करना। फॉरवर्ड का मतलब लाइक दैट। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं है लॉजिकल सीक्वेंस तो फिर रिवर्स में चेक करो, रिवर्स लाइक दैट। और रिवर्स में भी ना हो तो फिर क्रॉस में चेक करो। लेकिन यहाँ पे तो फॉरवर्ड पैटर्न में लग गया। 16 और 3 19, 18 - 3 15, 1 और 3 4, 13 - 3 10, 15 और 3 18, 4 - 3 1। बहुत बढ़िया। तो आंसर आ जाएगा +3 -3 +3 -3 +3 -3। 22 - 3 19, यानी कि लास्ट में S आएगा। बहुत बढ़िया। 1 और 3 4, यानी कि D आएगा। 8 - E 19, VEDS 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 VEDS। 5 - 3 2, और 11 और 3 NB। पूरा ही आंसर निकाल लिया इस बार। चलो, कभी कभी एग्जाम में पूरा आंसर निकालना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी एलिमिनेशन होता है। डांसर DAN PR DGEP
एस एफ 4 1 14 3 5 18 है ना, 4 7 5 16 19 6। चेक करो फटाफट से, फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, रिवर्स पैटर्न में है या क्रॉस पैटर्न में है। आखिरकार ये जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो किस पैटर्न में आपको दिख रहा है, जल्दी से चेक करो फटाफट से, किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। हाँ जी। फॉरवर्ड पैटर्न में, रिवर्स पैटर्न में या क्रॉस पैटर्न में। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो, फॉरवर्ड में ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। हाँ जी। तो पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करना, फॉरवर्ड में ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड 4 से 4 1 से 7 सर नहीं बना, रिवर्स बनाओगे 4 से 6 प्लस 2 लेकिन 1 से 19 प्लस 18 है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। क्रॉस चेक करना, पहले 2 का क्रॉस चेक करो, 4 से 7 1 से 4, ये तो सर बन गया, 4 और 3 7, 1 और 3 4, और सर ये भी बन गया, 14 और 2 16, 3 और 2 5, और सर ये भी बन गया, 5 और 1 6 18 और 1 19, +3 +3 +2 +2 +1 +1, +3 +3 +2 +2 +1 +1, डीजे लास्ट में, डीजे आएगा लास्ट में, डीजे आएगा, है ना। और ये आएगा 21 और 3 24, 16 और 3 एक्सेस, एक्सेस से शुरू होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम्म, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल को कोड किया है हमने DNUWRJ। हम्म, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करना लॉजिकल सीक्वेंस, फॉरवर्ड में ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। जल्दी से चेक करो फटाफट से किस पैटर्न में हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है। हम्म, किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है, फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स पैटर्न में या क्रॉस पैटर्न में है। हाँ जी। हम्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्लास कोडेड इक्वेशन के नाम से है एप्लीकेशन में। हम्म, करियर बिल एप्लीकेशन भाई, एक ही एप्लीकेशन पर है हम, करियर बिल एप्लीकेशन। टेम्पल को कोड किया DNUWRJ से, तो पीपल की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। जल्दी से फटाफट से आंसर दो। पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक चेक करो, है ना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। जल्दी से चेक करो क्या लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है तुम्हें, क्या लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हम्म, क्या लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। सर फॉरवर्ड पैटर्न चेक करें, सर ये -16 हो रहा है, 20 -16 4, सर ये +9 हो रहा है। कभी कभी ना थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ता है, लॉजिक जब चेक कर रहे होता ना तब थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ बच्चे तो यही घबरा गए होंगे और सोच रहे होंगे कि नहीं सर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है इसमें लॉजिक, बस थोड़ा सा लॉजिक रखना था यहाँ पे। +9 है, और 13 से 21 ये बन गया +8, 16 से 23 ये बन गया +7, है ना, 12 से 18 ये बन गया +6, और 5 से 10 ये बन गया +5,
अब देखना क्या लॉजिकल सीक्वेंस बना नहीं बना, 5 6 7 8 9, क्या ये +10 है? सर -16 को हम +10 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -16 लिखो या +10 लिखो, बात तो एक ही है, 26 की साइकिल है। और 20 और 10 30, 30 का मतलब 26 का रिमाइंडर 4 ही होगा, है ना? जी हाँ। तो +10 +9 +8 +7 +6 +5 ये लॉजिक है। तो +10 +9 +8 +7 +6 और +5 ये लॉजिक है। अगर मैं ऑप्शंस पे नज़र मारूं तो 5 और 5 10, लास्ट का जो लेटर है वो हर ऑप्शन में डिफरेंट है। लास्ट का लेटर हर ऑप्शन में डिफरेंट था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा, बस हमने ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का सहारा लिया, 3 ऑप्शन हटा दिए, जो बचा वही आंसर, है ना? नहीं सर, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कंप्लीट लॉजिक या सॉल्यूशन मिल जाता है ना, तो वो उनके दिल में ना तसल्ली नहीं होती है, वो एग्जाम में पूरा आंसर निकाल के मानते हैं। हो सकता है सर क्वेश्चन में गलती हो, हमें ये भी तो बताना, बाहर आके मीडिया को देखो कितने क्वेश्चन गलत पूछे थे। तो तुम क्वेश्चन में क्या गलती है ये चेक करने के चक्कर में मत रहना एग्जाम में, बस अपना आंसर आ गया, बात खत्म। कुछ बच्चे इसलिए भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल जाती है, सर बड़ी मुश्किल से तो एक आध क्वेश्चन का लॉजिक समझ आया, वो भी पूरा आंसर ना निकाले हम, है? तो कुछ बच्चे वो दिल को तसल्ली देने के चक्कर में ना कंप्लीट आंसर निकालने लगते हैं एग्जाम में। लेकिन आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो हमें रीजनिंग में, है ना, बचना होता है पूरा आंसर निकालने से। आधे अधूरे आंसर मतलब बीच में ही हमें सॉल्यूशन टिक करना पड़ता है, तुरंत ऑप्शन टिक करना पड़ता है साथ के साथ, है ना? चलिए साहब, बनाइए। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक ढूंढो, पहले फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिक लगाओ, फॉरवर्ड पैटर्न में ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक फिर से बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 का लॉजिक फॉरवर्ड पैटर्न है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, +10 +9 +8, देखो 5 और 9 14, 13 और 8 21, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10, +10 +9 +7 +6 +5 +4। ये +10 कैसे हुआ? ये मैंने आपको कल सिखाई थी ट्रिक। जैसे 20 और 10 करोगे 30, 30 तो पता नहीं तुम्हें, 26 की साइकिल है तो तुम -16 भी कर सकते हो, 20 -16 4। या फिर तुम एक काम कर सकते थे, अगर 20 और 10 30 है, 26 से अगर रिमाइंडर निकालोगे तो 26 का रिमाइंडर बेटा 4 ही निकलेगा। तो तुम कैसे भी कर सकते हो उसको, है ना? ये मैं कल समझाया था आपको अच्छे से। चलिए साहब, फॉरवर्ड पैटर्न है लॉजिकल सीक्वेंस, या रिवर्स पैटर्न में है लॉजिकल सीक्वेंस, नहीं है तो फिर क्रॉस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस चेक करो। सर फॉरवर्ड में -6 +5 +16, कहानी नहीं बनी, फॉरवर्ड में तो नहीं बनी, रिवर्स में बनेगी, -2 18 का 18, माइनस ना 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 फॉरवर्ड ना रिवर्स, तो पक्का क्रॉस है। और क्रॉस की हिंट हमें यहाँ से मिल रही है कि ये एल का एल है, क्रॉस है, और ये एल का एल है, 2 का क्रॉस है, +7 -8, ना 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 सर 2 का तो नहीं है, 3 का तो नहीं है कहीं, यहाँ 16 और 5 21, 18 और 5 23, और 5 और 5 10, 9 और 5 14, 13 और 5 18, 19 और 5 24। भाई साहब आ गया, +5 +5 +5, यू का यू, +5 +5 +5। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यू है सेंटर में, यू है सेंटर में, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, 18 और 5 23, डब्लू आना चाहिए, डब्लू है, 15 और 5 20, टी डब्लू, 2 और 5 7, टी डब्ल्यू जी नहीं है, टी डब्ल्यू जी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं था, रिवर्स नहीं था, क्रॉस पैटर्न था, क्रॉस में भी 2 का नहीं है, 3 का क्रॉस है।
क्रॉस में भी 2 का नहीं है, 3 का क्रॉस है। स्टेयर। अगर मैं स्टेयर की बात करूं, जिसको चेंज किया है TBD MW में, हाँ, 19, 20, 1, 9, 18, 20, 22, 4, 13, 23। सोचो क्या लॉजिक है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न? कौन सा लॉजिक है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है। +5 कैसे किया? अरे यार, +5 कैसे किया? तुम्हें नहीं पता +5 कैसे हुआ? 16 और 5, 21, 18 और 5, 23, 5 और 5, 10। क्रॉस पैटर्न में नहीं देख रहे हो? अल्फाबेट के प्लेस से देखो बेटा। अल्फाबेट टू अल्फाबेट मत बेट मत देखो, प्लेस टू प्लेस देखो। प्लेस टू प्लेस देखो, तब आप समझोगे अच्छे से। जैसे 19 का 20 है, 20 का 22 है, तो प्लेस टू प्लेस देखो। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न ही चेक करो। है 19 और 1, 20, 20 और 2, 22, 1 और 3, 4, 9 और 4, 13, 18 और 5, 23। सर फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है +1, +2, +3, +4, +5। समझ रहे हो? हाँ जी। 22 और 1, 23, और 21 और 5, 26। डब्ल्यू से शुरू, जेड पे खत्म। सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं क्या? 1 और 2, 3, 19 और 3, 22, 20 और 4, सारे आंसर निकालो। WCB, WCB XZ, सारे आंसर निकालो। WCB XZ। ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ तुम, ज्यादा दिमाग ही मत लगाओ, है ना? वेंचर। वेंचर को कोट किया CTSRLCP से। तो पेंटर की कोटिंग क्या होगी, बताओ जल्दी। हम्म फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस? इतनी जल्दी बता रहे हो तुम, अपोजिट -2। हाँ, क्यों भाई? अभी अपोजिट लेटर वाले पैटर्न पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। अभी तो सिर्फ 3 पैटर्न का खेला हो रहा है, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। बाकी के जो 3 पैटर्न है वो तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किए। अभी तो सिर्फ हम 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो फॉरवर्ड निकलेगा पैटर्न, या रिवर्स निकलेगा, या क्रॉस निकलेगा। हम्म हम्म हाँ जी। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? आई बात समझ आपको? लॉजिक आया कुछ समझ? सर फॉरवर्ड पैटर्न की तरफ बढ़े तो नहीं कोई लॉजिक समझ आ रहा। अगर मैं रिवर्स पैटर्न देखूं, -6, माइनस, सर रिवर्स भी नहीं आ रहा। अगर क्रॉस पैटर्न देखा जाए तो क्रॉस में 2 का क्रॉस समझ आ रहा है सर। ये रहा 22 - का 2, वो 5 - का 2।
लेकिन ये 14 माइनस का 2 नहीं है सर। 14 माइनस का 2 यहाँ समझ आ रहा है, 21 माइनस का 2 और 20 माइनस का 2। ओ भाई साहब, क्रॉस पैटर्न है। 18 माइनस का 2 और 5 माइनस का 2, लाइक दैट। इस तरीके से पैटर्न बना है, पहले 2 को क्रॉस, फिर 3 को, और फिर 2 को। और लॉजिकल सीक्वेंस है -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। लॉजिकल सीक्वेंस तो -2 -2 -2 -2 -2 है। ठीक है, तो 18 माइनस का 2 16, 5 माइनस का 2 3, पीसी आना चाहिए लास्ट में। लास्ट में पीसी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। लास्ट में पीसी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, सिस्टर, SISTER। सिस्टर को मैंने चेंज किया JIJBEI से, है ना। चलिए साहब, लॉजिक चेक करो। फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। 19 20 19, अरे अरे SISTER, ये S 9 20 5 18 10 9 10 2 5 9। हाँ जी, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। और इस क्वेश्चन में हिंट कैसे मिलेगी सर? 19 माइनस का 9 जी, 9 का 9 माइनस का 9 माइनस का 18 5 का 5 माइनस का 9। सर हर जगह माइनस का 9 है, ये एज इट इज है। माइनस का 9 ये एज इट इज है, ये भी माइनस का 9 है। लेकिन ये माइनस का 9 नहीं हुआ, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई। बन तो फॉरवर्ड पैटर्न रहा था सर, बन तो फॉरवर्ड ही रहा है। पता है क्यों? एस को जे में कन्वर्ट किया है, एस को जे में, लेकिन थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल से बनना है। बना तो है, लेकिन थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टाइल से बना है। अब सोचो वो डिफरेंट स्टाइल क्या है? वो डिफरेंट स्टाइल क्या है? हाँ, वो डिफरेंट स्टाइल क्या है? एक बच्चा कह रहा है वॉबल्स को तो एज इट इज छोड़ दो, बाकी सब में माइनस का 9 कर दो। बाकी सब में लेकिन यहाँ पर माइनस का 9 नहीं हो रहा। 20 में माइनस का 9 नहीं हो रहा। वॉबल्स को एज इट इज छोड़ दिया, बाकी सब में माइनस का 9, लेकिन फिर वहां पे हम फंस जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 9 नहीं है। अब सोचो सर, 19 को 10 कैसे लिख सकते हैं? 19 को 10 कैसे लिख सकते हैं? 19 को 10 कैसे लिख सकते हैं? सोच कर देखो सर। कुछ प्लस माइनस नहीं है, बस यहाँ पर पता है क्या किया है? डबल डिजिट को ऐड कर दिया। 1 + 9 10, 9 का 9, 1 + 9 10, 2 + 0 2, 5 का 5, और 1 + 8 9। डबल डिजिट को ऐड कर दिया। 2 18 15 20, 8 5 18। तो 8 और 1 9, 9 होगा आई। आई पे खत्म होगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 5 का 5 लिख देंगे, 8 का 8 लिख देंगे, और 2 + 0 हो जाएगा 2, BHEI। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 और 1 हो जाएगा 6, 8 और 1 हो जाएगा 9, और 2 का 2 हो जाएगा BIF BHEI। BIF BHEI, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डबल डिजिट को ऐड करके नीचे भेज दिया, डबल डिजिट को ऐड करके प्लेस वैल्यू ऐड कर दी, और है फॉरवर्ड पैटर्न ही, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। और ये जो क्वेश्चन है, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है, और ये फॉरवर्ड पैटर्न का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। इस क्वेश्चन को किसी बच्चे की हिम्मत ही नहीं थी कि इसको सॉल्व कर पाए। इस क्वेश्चन के वो आसपास भी नहीं भटक पाया था बच्चा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। समझ रहे हो? 4 26 8 2 11 15 23। तो इसीलिए इसको 3 स्टार नहीं, इसको 5 स्टार कर लेते हैं। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, बस ये हिंट मैंने आपको दे दी, फॉरवर्ड पैटर्न है।
अभी जो फॉरवर्ड पैटर्न देखा था उसमें क्या था कि डबल डिजिट ऐड कर रहे थे, लेकिन ये जो फॉरवर्ड पैटर्न देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही अलग लेवल का फॉरवर्ड पैटर्न है। ये इसमें कुछ और ही चीजें हो रही हैं, बिल्कुल अलग स्टाइल से चीजें हो रही हैं, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इसको 5 स्टार लेवल का क्वेश्चन हम रख सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ। हिंट दूं मैं आपको? हाँ, चलो हिंट मैं आपको दे देता हूँ। हिंट ये है, जैसे अभी तक हमने क्या किया, सीधा वर्ड को कोड में बदल दिया, लेकिन ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड की डायरेक्ट कोडिंग ये नहीं हुई है। पहले इस वर्ड के लेटर्स को ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, इन लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, देन आफ्टर आप लॉजिक लगाओ। अब किसको एग्जाम में सपना आएगा कि पहले सर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करें? तो सबसे छोटा लेटर ए है, फिर क्या है सी, फिर क्या है ई ई, फिर है एच, फिर है आर, फिर है टी। अब लॉजिक लगाओ तो, है ना? 1 3 5 5 8 18 20। अब देखना आप कोई लॉजिक है? तो पहले इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज किया, देन आफ्टर मैंने कहा था फॉरवर्ड पैटर्न है, +3 -3 +3 -3 +3 -3 और +3। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्रम में लगाओ, देन आफ्टर +3 -3 +3 -3 +3 -3। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन था। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे तो पहले बी आएगा, बी के बाद जी, फिर एच, फिर ओ, फिर आर, फिर टी, फिर यू। अब लगाओ, +3 -3 +3 -3 +3 -3 2 और 3 5, 7 माइनस का 3 4, 8 और 3 11, है ना? और 15 माइनस का 3 12। आंसर क्या आ गया? ईदी क्या? बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन। तो ये खतरनाक सा क्वेश्चन था मेरे भाई। पहले अल्फाबेटिकल, है ना, ऑर्डर में रीअरेंजमेंट हुई है, देन आफ्टर +3 -3 +3 -3 +3 -3 का लॉजिक है। और वाकई में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो कोई बच्चा इसको नहीं कर पाया था। समझ गए? तो पहले वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, देन आफ्टर +3 -3 +3 -3 +3 हम्म। टेम्पल, TEMPLE। टेम्पल को कोड किया SOHWHP से। 20 5 13 16 12 5 19 15 8 23 8 16। सोचो क्या लॉजिक है यहाँ पर? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? हाँ जी, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस? जल्दी से पैटर्न आइडेंटिफाई करो, क्या पैटर्न है? फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? सर इस क्वेश्चन में अगर मैं फॉरवर्ड देखता हूं तो -1, +10, -5। सर हम ये 100% श्योरिटी ले रहे हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न तो हो ही नहीं सकता। ये तो कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं है। एक एक करके सब चेक करते हैं। 3 ही पैटर्न तो है हमारे पास बस, -4, +3, +10, या -16। कहानी गड़बड़ है। 4 3 10, 4 3 16, कोई लॉजिक सेट नहीं है।
तो ये कंफर्म है, रिवर्स भी नहीं है। अब हम 100% श्योरिटी ले रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन तो क्रॉस पैटर्न पर ही बेस्ड है, ये क्वेश्चन तो क्रॉस पैटर्न पर ही बेस्ड है। और किस तरीके से क्रॉस है चेक करो जरा। हाँ जी बेटा, कोई ट्रिक बताओ अल्फाबेट की प्लेस याद करने की। इसके लिए कल का लेक्चर देखो, जो कल का लेक्चर हुआ है ना, कल के लेक्चर में अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हम्म। रीजनिंग स्पेशल 61 में एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए भाई? हो गए होंगे एडमिशन स्टार्ट, क्यों नहीं हो गए होंगे? एक सेकेंड, उसी तो बैच में क्लास भी चल रही है 61 में। 61 और प्रथम बैच में ही तो क्लास चल रही है ये। हाँ वो एडमिशन क्लोज कर दिए भाई साहब, 2 ही दिन ओपन हुए थे। बात हुई अभी टीम से, तो कह रहे थे सर बहुत ज़्यादा डेटा ओवरफ्लो, तो इसलिए वो तुरंत की तुरंत करने पड़े। हाँ जी। बच्चा कह रहा है कि इनको भी पहले असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो, देन आफ्टर लॉजिक लगाओ। है, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करो फिर लॉजिक लगाओ। नहीं 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 नहीं, सोचो बेटा क्या लॉजिक है। नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो जनरल क्वेश्चन है। यहाँ तो लॉजिक लगेगा, जनरल लॉजिक लगेगा, फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स नहीं है, क्रॉस ही होगा। क्रॉस सोचो, क्रॉस क्या है? सोचो सोचो सोचो। स्पेशल 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 क्वेश्चन है, क्रॉस पैटर्न ही है, क्रॉस पैटर्न। सर 13 और 3 16, 2 का क्रॉस हुआ नहीं, 3 का क्रॉस हुआ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से है। 5 और 3 8, और 20 और 3 23, +3 +3 +3, और +3 +3 +3, ये लॉजिकल सीक्वेंस है, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। 5 और 3 8, 12 और 3 15, 16 और 3 19, ये लॉजिकल सीक्वेंस है हमारा, समझ रहे हो? हाँ जी, +3 +3 +3, 16 और 3 19, 12 और 3 15, 5 और 3 8, SOH, SOH। ओके, +3 +3 +3, 15 और 3 18, 5 और 3 8, 16 और 3 19, SHR तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्रॉस पैटर्न था। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्रॉस पैटर्न था, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्रॉस पैटर्न था। नहीं भैया, एडमिशन बंद हो चुके हैं स्पेशल 63 बैच में। स्पेशल जो बैच आया था प्रथम के, अभी सिर्फ एडमिशन ओपन प्रथम बैच में है। प्रथम बैच के साथ जो स्पेशल बैच था उसमें एडमिशन बंद कर दिए गए हैं। 2 दिन ओपन रखे थे बस, उसके बाद बंद। चलो, फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? REASON, रीजन को कोड किया XBOKLP, है ना? 18 5 1 19 15 14, 24 2 15 11 12 16। हम्म। हम्म। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? जल्दी से चेक करो। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है, या क्रॉस पैटर्न है? आप लोगों को 3 ही पैटर्न, देखो लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं, लेकिन आज मैंने आप लोगों को सिर्फ 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कराई है। कल मैं आप लोगों को बाकी के 4 पैटर्न बताऊंगा।
फिर जब आपको सातों पैटर्न पता चल जाएंगे ना, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, जल्दी से लॉजिक चेक करो फटाफट से, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में। फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस। आया लॉजिक समझ इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। ऑप्शन ए, 17 का आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए -3 आंसर हो रहा है। लॉजिक क्या है, क्या बता रहे हो? -3 का हो रहा है भाई, -3 हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से हो रहा है नहीं पता। ओके, -3, -3 क्रॉस पैटर्न है। -3 करो या +23 करो। -3, -3 और -3, बहुत बढ़िया। तो -3, -3, -3, -3, -3, -3 है ना। 3 - 3 0, 9 - 3 6, 12 - 3 9। ZFI, ZFI ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्रॉस पैटर्न था। किशन, फॉरवर्ड नहीं था, रिवर्स नहीं था, क्रॉस। तीन ही पैटर्न हमें पता है, उससे ज्यादा पता भी नहीं है। IBC, NDF। अच्छा, इन तीनों पैटर्न के लिए अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस नहीं पता तो आप फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न को नहीं पहचान सकते। देखो, जो टोटल 7 पैटर्न है ना, सातों में से पहले जो 3 पैटर्न है फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस, इन 3 पैटर्न के लिए तो अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, ये तो सर, जल्दी से लॉजिक चेक करो। फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड तो चेक करना बड़ा आसान है। माइनस का तो यहाँ फंस गए, यहाँ भी फंस गए, हटा दो, फॉरवर्ड तो है ही नहीं। रिवर्स भी आसान है, -5, -5, अरे ये तो रिवर्स ही बन गया, -5। क्रॉस पैटर्न है जो फंसा देता हमें। -5, -5, -5, -5, एक -5 होता है, -4। तुम +21 भी कर सकते हो, 26 की साइकिल है, -5। तो -5, -5, -5, -5, -5, -5। अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो 5 - 5 0, 0 का मतलब Z, और 12 - 5 7, 7 का मतलब G, ZG, 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 ZG। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ZG। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, रमन, BKWKX। 18, 1, 13, 1, 14, है ना, 2, 11, 23, 11, 24।
चेक करो, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न या क्रॉस पैटर्न। रीस्टार्ट एडमिशन नहीं होंगे मेरे भाई, प्रथम बैच में ले लो ना यार, उतनी ही फीस में तुम्हें प्रथम बैच मिल रहा है पूरा का पूरा। इस प्रथम बैच के अंदर भी तो हम स्पेशल क्लास ले ही रहे हैं, ये बताओ। प्रथम बैच के अंदर भी तो ले रहे हैं ना स्पेशल क्लास, और उतनी ही फीस में मिल रहा है तुम्हें ये प्रथम बैच पूरा का पूरा। और प्रथम बैच में देख रहे हो कितने सारे टीचर्स में दिए जा रहे हैं, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, सब कुछ चीज़ें दी जा रही हैं। -16, -10, +10, गड़बड़ हो गई। +10, +10, +10, अरे +10 ही तो है ये। 1 और 10 11, 13 और 10 23, 1 और 10 11, 14 और 10 और 18 और 10 28। तो फिर मैं -16 कर सकता हूँ, बात एक ही है, -16 करो या +10 करो। तो +10, +10, +10, +10 और +10, अगर मैं ऑप्शंस देखूं, 13 और 10 23, 23 होता है डब्लू, डब्लू पे खत्म होगा, डब्लू पे खत्म होगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 और 10 23, 23 होता है डब्लू, है ना? जी हाँ। अच्छा, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न के ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन है। अभी तक तो तुमने फॉरवर्ड पैटर्न देखा है, और जो रिवर्स पैटर्न देखा है, और जो क्रॉस पैटर्न देखा है, उसमें आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन देखे हैं सारे के सारे, ये वाले क्वेश्चन देखे हैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, है ना? लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न में हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो क्वेश्चन बेटा सीरीज फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन एनालॉजी फॉर्मेट में हो सकते हैं, ये एनालॉजी फॉर्मेट है ना? वो क्वेश्चन एनालॉजी फॉर्मेट के साथ साथ ये एनालॉजी फॉर्मेट है। सीरीज पैटर्न को भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा सीरीज पैटर्न है। और सीरीज पैटर्न के साथ साथ क्लासिफिकेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हैं जो सीरीज, है ना, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन फॉर्मेट में आते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।